कोजागर पूजा 16 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। कोजागर पूजा निश्चिता काल 16 अक्टूबर को रात्रि 11:42 से 17 अक्टूबर को 12:32 तक, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 16 अक्टूबर 2024 को रात्रि 8:40 से 17 अक्टूबर सायं 4:55 तक। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है। कोजागर व्रत कथा के अनुसार आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण हेतु निकलती हैं तथा जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसको धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। रात्रि काल के जागरण करने के कारण इस व्रत को कोजागर व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को कोजागरी पूजा, बंगाली लक्ष्मी पूजा आदि नाम से भी जाना जाता है। आश्विन की पूर्णिमा को कोमदी, अतः इस व्रत का नाम कोमदी व्रत भी है। स्कंद पुराण के अनुसार कोजागर व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्र आदि का आनंद भोगता है। जिस दिन पूर्णिमा निश्चित व्यापनी हो, वही दिन कोजागर पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इसको शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अधिकांश लोग दिवाली के दौरान अमावस्या तिथि पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कोजागर व्रत महात्म इस प्रकार है। ऋषि बालखिल्य के शिष्यों ने पूछा कि कार्तिक के महान व्रत का वर्णन कीजिए, जिनके करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। बालखिल्य ने कहा कि आश्विन माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कोजागर पूजा की रात्रि में माता लक्ष्मी जागरण कर रहे भक्तों को वर देने हेतु पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। जो भी भक्तगण दरिद्रता से घिरे हुए हैं, वे इस व्रत को अवश्य करें। मगध देश में वलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का धनी था तथा नित्य संध्या स्नान आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से भी कुछ नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट व कलह प्रिया थी। वह प्रतिदिन इस बात पर क्लेश करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के मध्य भी अपने पति के कुल एवं विद्या को तिरस्कृत करती थी और उसने एक प्रण लिया कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे, तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा तथा ऐसा ना करने पर मारने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री नाना प्रकार से वलित को पीड़ित करने लगी। कभी सहसा ही रुदन करने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती तो कभी अपना सिर फोड़ने लगती। किंतु वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की अपेक्षा उस स्त्री की प्रताड़ना सहना अधिक उचित समझता था। वह अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहता तथा जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता था। एक बार श्राद्ध पक्ष का समय था एवं घर में श्राद्ध हेतु आवश्यक समस्त सामग्री भी
उपलब्ध थी, किंतु ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया तथा वलित से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलित ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नता पूर्वक बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य तुम्हें करवाना है उसके विपरीत कार्य करने को कहोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा और बोला कि तुम सही कहते हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया तथा पत्नी से बोला, हे चंडे, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना, और यदि करो भी तो दुष्चरित्र व ज्वारी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन से विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए तथा नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई है, इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कराना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच की कूप में डाल दिया। इस घटना से वलित के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंद मूल आदि का सेवन करेगा एवं घर लौटकर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिया नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी को प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थी। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे एवं उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा बिखेर रहा था। नाग कन्याओं ने पंचामृत रतन एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। तदोपरांत जुआ खेलने की तैयारी हुई, किंतु जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रही थी कि उनकी दृष्टि नदी पर बैठे वलित ब्राह्मण पर गई, जो मुखाकृति से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु जुआ खेलने चलें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? जुआ खेलने से लक्ष्मी का श्रेय व धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई तथा उसको प्रसाद व नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रतन लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास
कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगाई, जिसे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपने जनेऊ को दांव पर लगा दिया, किंतु नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु ना होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कोपीन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता व निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह दृश्य देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके उसे धन, वैभव व सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहरी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा, हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के अनादर व तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से बलित ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया तथा वह सर्व रूप से सुखी व संपन्न हो गया। इसी प्रकार कोजागर व्रत कथा संपन्न हुई। विधिवत इस कथा के श्रवण से व्रत का फल भी प्राप्त होता है। कोजागरी पूजा विधि इस प्रकार करनी चाहिए। हाथी पर विराजमान हुई देवी महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास एवं दीप दान करें। यथाशक्ति 1,50,000 अयुत सहस्त्र 1 करोड़ अथवा 100 घी या तिल के दीप प्रज्वलित करें। नृत्य एवं संगीत के साथ रात्रि में जागरण करें। क्षमता अनुसार नगर की गलियों में, देवालयों में, बाग में तथा घर में दीप प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों हेतु क्षीर, घी एवं शक्कर का भोज आयोजित करें। सहस्त्र ब्राह्मणों को वस्त्र एवं दक्षिणा सहित पूजन करें तथा यथाशक्ति सोने के दीपक देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार श्री सनत कुमार संहिता में वर्णित कोजागर व्रत संपन्न हुआ।